जी हाँ, आपको भी सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। 7.5 फीट लंबा, 110 किलो वजन वाला और 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच, दुश्मन भी जिसके युद्ध कौशल के कायल थे। 30 साल लगातार कोशिश के बाद भी जिसे बंदी न बना सका सम्राट अकबर। ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप हुए जिनका जन्म 1540 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ में हुआ। पंचांग के अनुसार उनका जन्मदिन हम आज मना रहे हैं। राजपूत घराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह और उनकी महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। मुगलों के बार बार हमलों से मेवाड़ की रक्षा की, अपनी आन बान शान के लिए कभी समझौता नहीं किया, विपरीत परिस्थिति में भी हार नहीं मानी, जंगल में रहकर घास की रोटी खाई। इनके पास 2 तलवार हमेशा रहती थी जिनका वजन 104 केजी था, ताकि कोई भी निहत्था दुश्मन मिले तो उसे एक तलवार दे दें। ये निहत्थों पर वार नहीं किया करते थे। महाराणा प्रताप के पास एक हवा से बात करने वाला चेतक नाम का घोड़ा था। वो भी महाराणा की तरह ही बहादुर था। एक बार उन्होंने युद्ध में 26 फीट नाला महाराणा प्रताप को पीठ पर रखकर पार किया, जिसे दुश्मन भी ना पार कर सका। वीर योद्धा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर शत शत नमन। आइए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचार। मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, अतः सदा इसकी रक्षा करनी चाहिए। अपने अच्छे समय में अपने कर्म को इतना मजबूत बना लो कि बुरा वक्त आए तो वो भी अच्छा बन जाए। अगर सर्प से प्रेम रखोगे तो वे अपने अनुसार आपको डसेगा ही डसेगा। एक शासक का पहला कर्तव्य अपने राज्य का गौरव और मान सम्मान बचाने का होता है। मातृभूमि और अपनी माँ में तुलना करना और अंतर समझना निर्बल और मूर्खता है। अपनी कीमत जिंदगी को सुख और आराम से जिंदगी बनाकर नष्ट करने से अच्छा है कि आप उसे मानवता और राष्ट्र की सेवा में लगा दो। जो लोग अत्यंत विकट परिस्थिति में झुकते नहीं हैं और हार भी नहीं मानते हैं, वो लोग हार कर भी जीत जाते हैं। समय बहुत बलवान होता है जो राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। जो मनुष्य अपने कर्म, कर्तव्य, इस दृष्टि के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नरत रहते हैं, उस मनुष्य को युग युगांतर तक स्मरण रखा जाता है। अन्याय, अधर्म आदि का विनाश करना संपूर्ण मानव जाति का कर्तव्य है। आइए हम भी शपथ लें कि हम अपने देश को सुरक्षा दें और उसके मान सम्मान में कमी ना आने दें, उसकी शान आन बान कम न हो। इस महान योद्धा को हमारा शत शत नमन। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं और अपने जीवन में इनके विचारों को लाएं और आप भी साहसी वीर पराक्रमी कहलाएं। धन्यवाद।